हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सप्लीमेंट्स के बारे में जो मैंने यूज़ किए थे अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान, और कुछ जो मैं अभी करंटली भी यूज़ कर रहा हूँ। उनके बेनिफिट्स क्या मिले मुझे और क्या आपको वो यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उससे रिलेटेड भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इस वीडियो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, बिकॉज पिछली वीडियोस में मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई है 3 मंथ्स की, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, क्या क्या सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आपको भी वेट लॉस में हेल्प हो सके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो सजेशंस वाली वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, उसको प्लीज़ चेक करिए। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, सप्लीमेंट्स कोई मैंडेटरी नहीं होते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो, आप अपनी रोज की प्रोटीन इनटेक अपने फूड सोर्सेज से 3 मील से पूरी कर पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी फूड सोर्सेज से ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले पा रहा था, और जो एडिशनल फूड मैं खाता था उससे मुझे जो वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने उनका सप्लीमेंटेशन लिया था। सो रेस्ट आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला सप्लीमेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है वे प्रोटीन। अब मेरे लिए जो मेरी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो फुलफ़िल करना अपनी डाइट से बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा एग्स और चिकन नहीं खा सकता, बिकॉज़ वो मेरे गट के लिए बहुत अनकम्फ़र्टेबल सा हो जाता था। तो ऑब्वियसली मुझे एक प्रोटीन सोर्स चाहिए था, तो हेंस मैंने उसको सप्लीमेंट किया थ्रू वे प्रोटीन। अब जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1 ग्राम टू 1.8 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट जो आपको प्रोटीन चाहिए होता है। जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है जीएनसी का एम्प 100% एडवांस्ड वे प्रोटीन। तो ये अराउंड 1 डेढ़ महीना हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ऑल्सो जो वे प्रोटीन है एक क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब आप वर्कआउट से वापस आते हो तो आपको एक प्रोटीन सोर्स चाहिए होता है जो आपको खाना है। तो ऑब्वियसली मैं इसका एक स्कूप लेता हूँ, मेरे को 24 ग्राम प्रोटीन इंस्टेंटली मिल जाता है, जो मेरी मसल ग्रोथ और रिकवरी दोनों में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए मैंने ये सप्लीमेंट लिया। हमारा सेकंड सप्लीमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जाने वाला सप्लीमेंट है, क्योंकि उसके अराउंड बहुत सारे मिथ है कि इससे लीवर ख़राब हो जाता है या हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। सो इट्स क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेते हुए मुझे अराउंड 3 महीने हो चुके हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही यूज़ किया है इसको। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जब भी मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, तो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत फोकस दिया है। तो मुझे हैवी लिफ्टिंग का बहुत बहुत पसंद है मुझे, तो उसके लिए मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंड्योरेंस में ये हेल्पफुल है, आपकी जो फिज़िकल परफॉर्मेंस है उसको भी बूस्ट करता है। और अब बहुत लोगों को ये शौक होता है कि उनकी मसल्स बड़ी-बड़ी दिखें, और जब आप मिरर में देखो तो हैवी दिखें, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसीलिए ये मेरी फर्स्ट चॉइस थी जब मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे भी इम्प्रूव कर सकूँ और साथ-साथ में मेरा वेट लॉस भी। मूविंग ऑन, हमारा जो तीसरा सप्लीमेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और ज़रूरी नहीं है कि जब आप वेट लॉस कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप उसको तभी लो। क्योंकि जब हम अपनी कोई भी एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं या हम फूड भी खाते हैं, तो सारे वाइटामिन और मिनरल्स अपने फूड सोर्सेज से लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने ऐड किया था ये मल्टी वाइटामिन विद प्रोबायोटिक्स एंड अश्वगंधा। कार्बोमाइड फोर्टे का है ये। अब इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे मिनरल्स वाइटामिन इसमें ऑलरेडी हैं, जो अगर आप अपनी प्रोटीन सोर्सेज या अपने फूड से पूरा नहीं कर पा रहे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। द नेक्स्ट सप्लीमेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन D3। ये मैं एज अ फॉर्म ऑफ कैप्सूल यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिस टाइप का मेरा रूटीन है, अब मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, तो ऑब्वियसली सुबह के टाइम मैं धूप में नहीं जा सकता, ताकि मैं अपनी विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर मुझे होती है तो मैं उसको पूरी कर सकूँ। तो इस केस में बिकॉज़ विटामिन D आपके बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको रोज़ धूप में ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप विटामिन D ले सको। तो ऑब्वियसली जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके लिए आपको विटामिन D की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ये एज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट लेता हूँ, ताकि अगर मैं अपनी जॉब की वजह से बाहर ना भी जा पाऊँ, धूप में ना बैठ पाऊँ, तब भी मैं डेफिशिएंट ना हो। तो ये एक मेन पर्पस था इस सप्लीमेंट को यूज़ करने।
ओके, सो हमारा जो फिफ्थ सप्लीमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो अगेन मैंने स्टार्टिंग से ही यूज़ किया है जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वेट लॉस की, एंड वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश ऑयल जिसको हम कहते हैं। अभी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो हमें ईदर फिश और कुछ चिकन सोर्सेज में भी ये होता है। तो अगर आप वो कंज्यूम करते हो तो आप इसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बट एज एन एडिशनल, क्योंकि मुझे फ़िश खाना पसंद नहीं है, तो मैं एज अ सप्लीमेंट फ़िश ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करता हूँ। अब हमें ये क्यों लेना चाहिए? अब हमारे बहुत मेन ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और आइज़, इसकी हेल्थ के लिए हमें ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप फ़िश खाते हो तो आपकी नज़रें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो वही है, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, तो इसलिए मैं इसको सप्लीमेंट करता हूँ। अगेन ये कार्बोमाइड फोर्टे का है और मैं मल्टीविटामिन बी इन्हीं का ही यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये रीजनेबल लगे तो आप इसे ग्रेट। सो हमारा जो लास्ट सप्लीमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मुझे अराउंड 15-20 डेज ही हुए हैं इसको यूज़ करते हुए, एंड वो है सिट्रोलिन मैलेट 2:1। सो ये दो फॉर्म्स में आता है, एक होता है एल सिट्रोलिन और एक होता है सिट्रोलिन मैलेट। सिट्रोलिन मैलेट में मैलिक एसिड अलग से ऐड होता है, तो मैं सिट्रोलिन मैलेट यूज़ करता हूँ। अब इसको मैं एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ, अपनी जिम जाने से 40 मिनट्स पहले मैं इसको कंज्यूम करता हूँ। इसके बेनिफिट्स, जब आप बहुत टाइम से एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपको एक पंप चाहिए होता है बॉडी में, तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल है। एक पंप क्रिएट करता है जब आप जिम में होते हो, और वैस्कुलैरिटी के लिए भी ये होता है, आपकी वेसल्स नर्व्स दिखें, और उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो यही दो रीजंस हैं मैंने इसको अभी स्टार्ट किया है लेना। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, एक डिस्क्लेमर दिया था मैंने कि सप्लीमेंटेशन आपको ज़रूरी नहीं है अगर आपको वेट लॉस करना है। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप श्योरली कंज्यूम कर सकते हो, जो आपको बेनिफिट करेंगे, बट अगेन बजट आपको अपना देख के चलना पड़ेगा। जो चीज़ आपको लगेगी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप उसको नेचुरली अपनी फूड सोर्सेज से भी पूरा कर सकते हो। एंड इफ़ इन केस यू नीड एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड पिछली वीडियोस देखने के लिए मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, और वो यहाँ फ्लैश भी हो रही होंगी। Do check the other videos, and if you need any help, I'm always there. Thank you.